सबसे पहले बात करेंगे नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है कि आर्मी चीफ के लिए जो है वो सैयद आसिम मुनीर जो है उनका नाम फाइनल किया गया और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जो है वो साहर शमशाद मिर्ज़ा जो है उनका नाम फाइनल किया गया है। इस नाम की मंजूरी देकर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर समरी ऐवान सदर को अरसाल कर दी गई है और अब सदर मुमलिकत ने इस समरी की मंजूरी देनी है, जिसके बाद जो है इन दोनों शख्सियात को इन दोनों ओहदों पर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर तैनाती का जो है वो नोटिफिकेशन जारी होगा। असीम मुनीर भारत में पुलवामा हमले के दौरान ही आईएसआई चीफ थे। आपको बता दें कि असीम मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही भारत और पाकिस्तान के संबंध और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, तब असीम मुनीर ने कहा था कि हमारी एयरफोर्स को भी भारत पर हमला करना चाहिए। इमरान खान से दुश्मनी और भारत के खिलाफ नफरत ने ही असीम मुनीर को सबसे आगे कर दिया है। सैयद आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के बनने जा रहे हैं। अब जो कमर जावेद बाजवा है उनका रिटायरमेंट हो रहा है 29 सितंबर को और 29 के बाद से ही कुर्सी जो है इस तरफ आ जाएगी। अब जिस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था वैसा ही कुछ हमें होता नज़र आ रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने, क्योंकि उनको पहले पूरी उन्होंने कोशिश करी खुद से आर्मी चीफ वॉर बने रहे, नहीं हुआ तो उन्होंने अपने ही एक पसंदीदा व्यक्ति को आर्मी चीफ नियुक्त करने का फैसला किया। अब इसके बीच में आप देखो जनरल कमर जावेद बाजवा के टाइम पर ही वो पहले 2 स्टार और फिर उसके बाद 4 स्टार के फौजी बने। तो अब इसी से अंदाज़ा लगाया सकता है कि कमर जावेद बाजवा के अभी भी इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान में थोड़े से चलते रहेंगे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। अपनी रिटायरमेंट से पहले बाजवा ने आखिरी स्पीच दी। इस स्पीच में उन्होंने इमरान खान को जमकर धोया, लेकिन अब इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब यह तय हो चुका है कि इमरान खान के कट्टर दुश्मन असीम मुनीर पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ बन रहे हैं। देखें, हम तो कानून और आइन में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलेंगे और जिस तरह आपने कहा, दुरुस्त कहा कि एक ऐसे शख्स के साथ जो कि कानून को मतलूब है पाकिस्तान में, उसके साथ मशवरा किया जा सकता है। तो सदर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नामजद करना है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह का फौजी करियर इंतहाई शानदार रहा है। इन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन मिला। काकूल से पास आउट होते वक्त उन्होंने एजाजी शमशीर हासिल की। वो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला के 70वें कोर्स से हैं। सैयद आसिम मुनीर को सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और उन्हें डीजी ISI के ओहदे पर तैनात किया गया। उन्हें मार्च 2018 में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाजा गया। इस वक्त पूरे मुल्क के सदर हैं, लेकिन उनका पार्टी के चेयरमैन के साथ मशवरा करना ये तो उनका एक इखलाकी और एक नॉर्मल एक हक है जो कि वो एक्सरसाइज उनको करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे। हमने जिस तरह के खान साहब ने कल अपने इंटरव्यू में भी कहा कि हम कानून आइन के तहत जो भी चीज़ होगी वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए होगी। 16 जून 2019 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इनकी जगह ली तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरावाला की अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। वो 6 अक्टूबर 2021 तक इस मनसब पर रहे। 2 स्टार जनरल की हैसियत से आसिम मुनीर अहमद शाह DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के अहम ओहदे पर तैनात रहे। वो शुमाली इलाका जात में तैनात फौजी दस्तों के कमांडर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके। असीम मुनीर वो शख्स है जो प्रधानमंत्री आवास की जासूसी भी कर चुका है। असीम मुनीर ने ये जासूसी तब की थी जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे। तभी से इमरान खान और असीम मुनीर के बीच कट्टर दुश्मनी हो गई थी। असीम मुनीर पहले से ही पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ बनने की रेस में सबसे आगे थे। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर ISI के चीफ भी रह चुके हैं। अक्टूबर 2018 में असीम मुनीर को ISI का चीफ बनाया गया था, लेकिन वो केवल 8 महीनों तक ही इस पद पर रह पाए थे। असीम मुनीर जनरल बाजवा के भी खास माने जाते हैं। बाजवा के कहने पर ही असीम मुनीर को ISI चीफ बनाया गया था। असीम मुनीर ने ही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में बताया था।
तो सूरत हाल ये है कि इस हवाले से शहबाज शरीफ ने जो है वो काफ़ी मुशावरती अमल की है। वो लंदन भी इसके लिए गए, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ से मुशावरत की। फिर पाकिस्तान में उन्होंने इत्तेहादी जमातों के तमाम सरबराहों से मुशावरत की। गुज़श्ता रात प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो इत्तेहादी जमातों का एक इजलास भी हुआ, जबकि जो साबिक सदर ममलकत है आसिफ अली जरदारी, उन्होंने इस हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा किया है कि उन्हें इस समरी के हवाले से क्या किरदार अदा करना है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है कि जो उन्होंने एक नॉमिनेशन की है, फैसला किया है, उन्होंने अपना एक आइनी किरदार अदा करते हुए समरी सदर ममलकत को भेज दी है। तो इस हवाले से सदर ममलकत उसे कुछ दिन आइन के मुताबिक रोक तो सकते हैं, यकीनी तौर पर सदर के पास ये इख्तियार होता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि सदर ममलकत इस पर जो है वो मस्बत जो है कदम उठाते हुए इस पर फौरी फैसला लें। और टेलीफोन में मुशावरत होगी या फिर पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए पैगाम रसानी करके इसमें मुशावरत की जाती है। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कई रोज़ से ये बयान दे रही थी कि जो भी मेरिट पर और सीनियरिटी के मुताबिक जो भी मेरिट पे आर्मी चीफ बनता है, हुकूमत बनाए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनका कहना था कि हमें आर्मी चीफ की तकर्री से कोई मसला नहीं है। अगर PTI की क़यादत के उन बयानात को सामने रखा जाए तो फिर मेरिट के हवाले से जो भी वफाकी हुकूमत ने फैसला करना था वो कर दिया है। और PTI की संजीदा क़यादत इस बात के लिए इंतहाई संजीदगी से इस बात पर गौर कर रही है कि मामले को जो है अब अबहाम से ख़त्म होकर एक इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए, ताकि मुल्क में शफाफ इंतखाबात की तरफ रास्ता बन सके। तो अगर PTI की क़यादत इस हवाले से कोई मुतनाज़ किरदार अदा करती है तो फिर यकीनी तौर पर एक इंतशार की सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि 26 नवंबर को इमरान खान पहले ही लॉन्ग मार्च के लिए रावलपिंडी में मजमा जो है उसका ऐलान कर चुके हैं। कल इमरान खान ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि उनकी पार्टी के सदर ममलकत आरिफ अलवी हैं, तो वो पार्टी के सरबराह हैं, इसलिए यकीनी तौर पर वो समरी जो भी उन्हें मौसूल होगी उस पर साइन करने से पहले उनसे मशवरा करेंगे। अब यह देखना है कि इमरान खान और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिकली मशवरा होता है या फिर जो है सदर ममलकत जो है आरिफ अलवी वो लाहौर आकर इमरान खान से मुलाकात में मशवरा करते हैं। इस हवाले से अभी कुछ ही देर में सूरत हाल वाज़ेह होगी कि ये मुशावरती अमल ये किस अंदाज से होगा। अब यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस हवाले से अपना एक मस्बत किरदार अदा करना है और देखते हैं कि वो मस्बत किरदार अदा करती है या फिर इस हवाले से कोई इसे मुतनाज़ बनाने की कोशिश करती है या फिर कोई आइनी ऑप्शन जिसमें डिले का ऑप्शन। बहरहाल समरी को कितने दिन रोकना है ये सदर ममलकत के पास एक ऑप्शन तो होता है। न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो एक चीज़ हर जगह नज़र आएगी, वो ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ही मुहर लगाई है आसिम मुनीर के नाम पर कि वो आर्मी चीफ बने। अब वैसे तो हर कोई जानता है इससे बड़ा मजाक जो है पाकिस्तान में कोई और हो नहीं सकता। पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पे प्रधानमंत्री कौन होगा उसके नाम पर मुहर आर्मी चीफ लगाता है, और फैक्ट्स में बातें ऐसी लिखी जाती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने उनके नाम पे मुहर लगाई। तो ये तो इसी से पता चलता है पाकिस्तान का दोगलापन कितना ज़्यादा है कि कहता कुछ और होता कुछ और ही है। बहरहाल जिस तरीके से हम देखें, एक तो उनकी 61 वर्ष आयु है सैयद आसिम मुनीर की, और इसमें बहुत लंबे समय से ये इसमें जुड़े रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौज में। बीच में ISI चीफ भी थे। ISI चीफ भी तब थे, ये भी हम लोग को थोड़े से बात देखनी पड़ेगी, तब थे जब जनरल जो थे वो जो आर्मी चीफ थे वो कमर जावेद बाजवा थे और प्रधानमंत्री इमरान खान था, यानी कि 2018 में उन्होंने 8 महीने तक ऐसा ISI चीफ सर्व किया है। अब बात ये है कि जो आप देखो फैज़ हामिद को लगाना चाहते थे इमरान खान की भाई ये जो है वो हमारा ISI चीफ रहे, और रखा भी उसको, पर उसके पहले जिसको हटाया था, हटा के फैज़ हामिद को बनाया था, वो थे सैयद आसिम मुनीर। तो जानबूझ के ये पाकिस्तानी फ़ौज के गुलदस्ते में से ऐसा फूल चुना गया है जिसके अंदर थोड़े से एंटी इमरान खान सेंटीमेंट हों, जो एकदम ही इमरान खान के साथ में दोस्ती यारी करता हुआ हमें ना नज़र आए। क्योंकि जो अभी बाकी हाई रैंक ऑफिसर्स हैं या एज अ इंस्टीट्यूशन फ़ौज ने ये बात तो डिसाइड कर ली कि इसने बहुत बदनामी कर दी है। ना सिर्फ बदनामी, वो बदनामी पाकिस्तानी फ़ौज की इज्जत तो चलो जो कम हुई सो हुई, वो अलग अलग चीज़ों में दिखती है। जो पाकिस्तानी फ़ौज के कमाई के ज़रिए थे, काले कमाई के ज़रिए पाकिस्तान भर के अंदर, वो सब पे भी अब गिरावट आई है।
बाकी जितने भी 2 नंबरी कर करके पैसे कमा लेते थे उन सब में भी गिरावट आई है। सब में इनडायरेक्टली असर पड़ा है कमाई पे, जिससे पाकिस्तानी फौज बहुत ज़्यादा नाराज है। वो कतई नहीं चाहते कि पूरी तरीके से जो फौज है वो एक एक्सटेंडेड विंग बन जाए पीटीआई का, कतई नहीं चाहते। इसी वजह से ये सब के सब प्लानिंग रची जा रही थी और इसी वजह से बिल्कुल भनक तक नहीं लगने दी गई कि अगला आर्मी चीफ कौन हो सकता है। हालांकि कमर जावेद बाजवा के अलावा हम देखें तो सबसे सीनियर मोस्ट पूरे फौज में कोई है तो वो यही आसिम मुनीर है। उनका बनना कहीं ना कहीं स्वाभाविक था भी, पर क्योंकि ये एंटी इमरान खान इनकी कहीं ना कहीं सोच है और ये थोड़ा सा कमर जावेद बाजवा की तरफ झुकाव रखते हैं, उनके खास माने जाते हैं, इस वजह से भी इनको ये कुर्सी मिली है।